तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हमें अपने एमसी को दिखाते हुए जो बेहोश होने के बाद होश में आ रहा होता है और उसे देखकर वो हेवन ब्लेड कहता है तो फाइनली अब तुम उठ गए। यार मुझे तो लगा कि तुम मर गए हो। फिर अपना एमसी कहता है क्या मैं बेहोश हो गया था। फिर वो हेवन ब्लेड कहता है हाँ तुमने मेरे बॉडी से अपने फिस्ट को आर पार करने का ट्राई किया था और तुरंत ही तुम बेहोश हो गए। फिर अपना एमसी कहता है अरे सॉरी क्या तुम ठीक हो। फिर वो हेवन ब्लेड कहता है मैं एक टाइम के लिए केयरलेस हो गया था बट ये चीज़ कभी भी दोबारा नहीं होना चाहिए। और जब तुम सो रहे थे तब मैंने इसके बारे में डीपली सोचा और उसके बाद तुम्हारे डिसऑर्डर का एक ही मीनिंग निकल कर आता है जो छुआ नहीं जा सकता उसे छूना तायन मेरेडियन का फर्स्ट स्टेज है। और ये ऐसा कुछ है जिसे तुम एक क्वार्टर डे में अचीव नहीं कर सकते हो। और यदि तुम अपने कंप्लीट डेथ या अपने बॉडी का लूज का एक्सपीरियंस नहीं किए और सिर्फ आत्मा के रूप में एग्जिस्टिंग का एक्सपीरियंस किए हो तो इसका मतलब है कि क्या तुम रिकार्डिनेट हुए हो। और ये सुनते ही अपना एमसी सरप्राइज होते हुए कहता है तुम ये कैसे जानते हो। फिर वो हेवन ब्लेड स्माइल करते हुए कहता है यार मैं तो सिर्फ यूं ही बोल रहा था लेकिन मैं सच था तो चलो तुम मुझे ये बताओ कि तुम अपने प्रीवियस लाइफ में किस टाइप के पर्सन थे। फिर अपना एमसी कंफ्यूज होते हैं मन में सोचता है यार ये लोग तो इस डायमेंशन के हैं तो ये लोग कार्स या मोबाइल फोन्स या फिर अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बारे में कैसे जानते होंगे तो इन्हें मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ अपने प्रीवियस लाइफ के बारे में। फिर काफ़ी सोचने के बाद अपना एमसी उस हेवन ब्लेड से कहता है मैं वो पर्सन हूँ जो जोंगयून में नहीं बट डिस्टेंस फ्यूचर में रहता था। और ये सुनते ही वो हेवन ब्लेड कहता है यार ये कितना सरप्राइजिंग बात है। फिर वो हेवन ब्लेड हंसते हुए कहता है यदि चियोंगग्रीन के उस ओल्ड मैन को पता चल गया तो चीज़ें उलट जाएगी। और ये सुनने के बाद अपना एमसी मन में सोचता है यार चियोंगग्रीन के ओल्ड मैन ये कौन है। खैर छोड़ो जो भी हो ये हेवन ब्लेड थैंकफुली मेरी बातों पर ईजिली बिलीव कर रहा है। फिर वो हेवन ब्लेड कहता है तो ये कंफर्म है कि तुम रिकार्डिनेट हुए हो और अगर यदि ऐसा है तो तुम जिसके अंदर तायन क्यूआई ब्लॉकेज है और जो रिकार्डिनेट हुआ है वो मेरे टेक्निक्स को लर्न करने के लिए परफेक्ट है तो तुम मेरे प्रोग्रेस को गेन करने वाले ओनली क्वालिफाइड पर्सन हो। ओके तो वहाँ पर ऊपर देखो बादलों की तरफ वहाँ पर जो मून है उसे ट्राई करके कट करने की कोशिश करो। फिर अपना एमसी अपने दिल पे हाथ रखते हुए कहता है मेरे प्रीवियस और करंट लाइफ में ऐसा लगता है कि वर्ल्ड हमेशा मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा था बट यहाँ पर तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और वो भी इस बॉडी के साथ। फिर अपना एमसी स्माइल करते हुए कहता है यस सर। फिर वो हेवन ब्लेड कहता है ओह हाँ कंप्लीटेड तायन मेरेडियन को उसके नॉर्मल नेम से डिस्टिंग्विश करना बहुत हार्ड है तो तुम इसके नेम को चेंज करने के बारे में क्या सोचते हो क्योंकि ये फर्स्ट टाइम होगा जब तुम तायन मेरेडियन को कंप्लीट करोगे और इसका आगे जिन ऐड करोगे। और ये सुनते ही अपने एमसी गुस्सा होते हुए कहता है नो वे ऐसा नहीं हो सकता है। फिर हेवन ब्लेड कहता है तुमने मेरी बात तो सुनी ही नहीं तो तुम्हारा डायरेक्टली नहीं कहने का क्या मतलब है। फिर अपना एमसी कहता है मेरे अंकल का नाम जिनतेई है। फिर हेवन ब्लेड कहता है यार तुम्हारे अंकल जिनतेई और जिनतेयान में क्या रिलेशन है जो ये नहीं हो सकता है। फिर अपना एमसी कहता है मैंने तुमसे कहा ना कि नहीं हो सकता है तो नहीं हो सकता है समझे। और फिर सीन कट होता है और हमें 1 मंथ लेटर का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अपना एमसी ट्रेनिंग हॉल में अपना ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसे देखकर कुछ गार्ड्स उसकी चुगलियाँ भी कर रहे होते हैं जो कह रहे थे कि अभी 7 बज रहे हैं तो इसे ट्रेनिंग करते हुए 4 घंटे हो गए हैं। और ये सुनने के बाद वो दूसरा गार्ड कहता है यार मुझे तो लगा था कि ये जल्दी थक कर रुक जाएगा लेकिन अब तो पूरे 1 महीने हो चुके हैं या फिर उससे भी ज़्यादा बट ये 1 महीने से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। फिर वो ब्राउन हेयर वाला गार्ड कहता है मे भी शायद वो यहाँ रहकर मैच्योर हो गया है। फिर वो ब्लैक हेयर वाला बंदा कहता है यार इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि वो कुछ इम्प्रेसिव कर रहा है बट इसे अच्छी तरह से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि वो कोई ट्रेनिंग नहीं कर रहा वो दिन के उजाले में इधर उधर भटक रहा है। फिर वो ब्राउन हेयर वाला बंदा कहता है हाँ सचमुच वो ऐसा ही दिख रहा है। फिर वो ब्लैक हेयर वाला गार्ड कहता है यार वो इतना ट्रेनिंग इसलिए कर रहा है कि शायद उसे इस बात से जेलस हो रही है कि उसका छोटा भाई यंग लीडर बन रहा है। फिर वो ब्राउन हेयर वाला गार्ड कहता है अरे विंगिल तुम यंग लॉर्ड के बारे में सोचकर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। फिर वो ब्लैक हेयर वाला गार्ड चिल्लाते हुए कहता है क्योंकि वो एक आलसी है और वो अपने आसपास के एल्डर्स पर गुस्सा करता है और 3 साल पहले उसने अपनी एंसेस्ट्रल श्राइन को भी नहीं फ्लिप किया था क्योंकि वो नशे में था बट लेकिन वो देर से ही सही वो डेफिनेटली एल्डर्स के सामने अच्छा दिखने का ट्राई कर रहा था क्योंकि वो अपने टैलेंटेड छोटे भाई से जेलस होता है। फिर तभी उन लोगों को एक आवाज़ सुनाई देता है जो कह रहा होता है कि वाह कितनी इंटरेस्टिंग बात है। और ये आवाज़ सुनते ही तीनों गार्ड सरप्राइज हो जाता है और डरते हुए पीछे देखता है। फिर उनमें से एक गार्ड कहता है ग्रैंड मास्टर न्यूंग आप यहाँ पर कब आए। और फिर हम लोग उस बंदे को देखते हैं जो कि क्लैन वेसल और बैक हेजुन्स के मास्टर होते हैं और उसका नाम न्यूंग जेप्यूंग होता है।
और फिर वो गुस्से से उन गार्ड से कहता है, मुझे ये सोचकर बहुत खराब लग रहा है कि वेसल्स अपने मास्टर के पीठ पीछे इतनी बकवास बातें कर रहा है। और ये सुनते ही वो गार्ड्स ग्रैंड मास्टर के सामने झुकते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए ग्रैंड मास्टर, हम माफ़ी चाहते हैं ग्रैंड मास्टर न्यू। फिर वो ग्रैंड मास्टर कहता है, तुम्हें पनिशमेंट मिलने से कोई नहीं बचा सकता, ये तो तुम्हें मिलकर ही रहेगा, चले जाओ यहाँ से अभी तुरंत। और फिर वो गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। और फिर वो ग्रैंड मास्टर अपने एमसी को ट्रेनिंग करते हुए देख रहा होता है और अपना मन में कहता है, यार ये लड़का इतना सेलो ट्रिक का यूज़ कर रहा है कि इसे ये गधे गार्ड्स भी समझ जाएंगे। और अगर यदि ये ऐसा एक्ट करना चाहता है जैसे उसने अपने एटीट्यूड को चेंज किया हो तो उसे ये प्रॉपरली करना चाहिए। और जैसा मैंने यंग लीडर के पोजीशन को एक्सपेक्ट किया था, ये सिर्फ यंग लॉर्ड और पैक हेजुन पर सूट करता है, जिसके पास एक्सीलेंट पर्सनालिटी है जैसे कि मार्शल टैलेंट। और अगर यदि इससे उसकी तुलना करें तो ये एरोगेंट और लेजी है और इसे सिर्फ ड्रिंक करना और गाना गाना पसंद है, तो ये यंग लीडर कैसे हो सकता है। और ये देखकर कि वो किस तरह से तयन मेरिडियन को अचीव करने का ट्राई कर रहा है। तो गाइज वो ग्रैंड मास्टर ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि अपना एमसी पहले बहुत लेजी और ड्रिंकिंग भी करता था, बट अभी अपना एमसी पूरी तरह से चेंज हो गया है। वो डेली तयन मेरिडियन को अचीव करने का ट्रेनिंग करता है, तो उसे यही देखकर हैरानी हो रहा था। और फिर अचानक से वो ग्रैंड मास्टर अपने एमसी को देखकर चिल्लाते हुए कहता है, ऐसा इविल काम करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। तो गाइज यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अपना एमसी उस ट्रेनिंग हॉल के प्रीसियस चीज में खाना बना रहा होता है और यही देखकर वो ग्रैंड मास्टर अपना मन में कहता है, रूबी ट्रेनिंग हॉल के रूबी एक प्रीसियस ऑब्जेक्ट है जिसे डेथ स्ट्राइक कल्ट के कल्ट लीडर डिवाइन इमोर्टल ब्लेड से मारकर गेन किया गया था। और रूबी को क्लीन करने के लिए थर्मल वाटर ब्रेजियर से बनाया जाता है। तो इसकी हिम्मत कैसे हुई इसमें खाना बनाने की, मैं ये अलो नहीं कर सकता हूँ। और फिर वो ग्रैंड मास्टर दौड़ते हुए अपने एमसी के पास जाने लगता है और जाते हुए भी अपना मन में कह रहा होता है कि मैं इसे ऐसा बना दूंगा कि वो दोबारा ऐसा कुछ करने के बारे में कभी भी नहीं सोचेगा और मैं उसे प्रॉपरली एम्बेरस करूंगा। फिर तभी अपना एमसी अचानक से कहता है, स्टॉप, वहीं पर रुक जाओ जहाँ पर हो तुम। और ये सुनते ही वो ग्रैंड मास्टर मन में कहता है, यार ये क्या हुआ, उसने मेरे प्रेजेंस को नोटिस कैसे किया, शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो गैस किया हो। और फिर अपना एमसी उस ग्रैंड मास्टर के मन में सोच रहे बातों का रिप्लाई देते हुए कहता है, मैं कोई गैस नहीं किया हूँ। और ये सुनते ही वो ग्रैंड मास्टर और भी ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए कहता है, यार इसने मेरे थॉट्स रीड कैसे कर लिया, यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर अपना एमसी कहता है, क्या खुद से खाना बनाना एटिक्वेट और डेकोरम के अगेंस्ट है, तो यार अगर यदि ह्यूमंस खाना नहीं खाएंगे तो वो मर जाएंगे। और ये सुनते ही फिर से वो ग्रैंड मास्टर अपना मन में कहता है, यार ये तो मेरे वर्ड्स का मजाक उड़ा रहा है। फिर वो ग्रैंड मास्टर गुस्सा होते हुए कहता है, तायन क्यूआई ब्लॉकेज, इसका मतलब होता है कि तुम वीक बॉडी के साथ पैदा हुए तो तुम मेरी बातों को इतना इजीली कैसे समझ पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा सिक्स सेंस शार्पर है। और जो यंग लॉर्ड की बॉडी से ठंडी हवा बाहर आ रही है, ये रूबी की यंग क्यूआई की हीट को ब्रेक करने के लिए इनफ है। फिर अपना एमसी कहता है, यार यदि तुमने मुझे देख लिया तो तुम्हें मुझे हाई कहना चाहिए था। फिर वो ग्रैंड मास्टर कहता है, क्या वो कह रहा है कि मैं उसे हाई कहूँ, यार मैं ये कैसे हिम्मत कर सकता हूँ खुद की प्रेजेंस को हाइड करने का। तो इसका मतलब है कि उन्होंने स्टार्टिंग में ही मेरे प्रेजेंस को नोटिस कर लिया था। और अचानक से अपना एमसी ग्रैंड मास्टर की तरफ देखते हुए अननोन की तरह कहता है, ओ ग्रैंड मास्टर न्यूंग जेप्यूंग, आप यहाँ पर कब आए। और ये सुनते ही वो ग्रैंड मास्टर पर चौंक जाता है और मन में कहता है, यार ये सब कुछ जानता था लेकिन वो ऐसा एक्टिंग कर रहा है जैसे उसे पता ही नहीं था कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। ओ यंग लॉर्ड, तुम कब तक मुझे मैस करते रहोगे। और फिर हमें कुछ समय पहले का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अपना एमसी को अचानक से बहुत ठंड लगने लगता है। और फिर हम लोग वो हेवन इमॉर्टल ब्लेड को देखते हैं जो अपने एमसी से कहता है, मैंने तुम्हें बताया था कि कंप्लीट तायन मेरिडियन तुम्हारे कंप्लीट क्यूआई को कंज्यूम कर लेगा। फिर अपना एमसी कहता है, इसीलिए मैं रूबी ट्रेनिंग हॉल में आया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि इसकी भी अपनी कोई लिमिट है। फिर अपना एमसी डम्पलिंग के प्लेट की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन इससे सिचुएशन बेटर हो जाएगी। फिर वो हेवन ब्लेड कहता है, खाने के साथ अपनी यंग क्यूआई को फिर से गेन करने के बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है, यार कभी कभी तो तुम काफ़ी स्मार्ट लगते हो। अपना एमसी कहता है, यार मैंने पहले डम्पलिंग्स बना लिया, बस अब मुझे इसमें पकौड़े डालना है। और फिर वो हेवन ब्लेड डम्पलिंग्स की स्मेल को जैसे ही सूंघता है तो वो सरप्राइज होते हुए कहता है, ओह यार इसकी स्मेल बहुत अमेजिंग है, वैसे ये है क्या चीज़। फिर अपना एमसी कहता है, ये डम्पलिंग्स है जिसे मैंने अपने प्रीवियस लाइफ के मेथड का यूज़ करके बनाया है। फिर वो हेवन ब्लेड अपने एमसी से कहता है, ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि तुम्हारे पास ऐसे भी कोई टैलेंट है, बट यार इसे देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और ये सुनते अपने एमसी कहता है, चुप करो और वहाँ साइड में जाके खड़ा हो जाओ, इसमें नज़र मत डालो।
फिर वो हेवन ब्लेड कहता है अच्छा तो क्या सिर्फ सीजनिंग पर नज़र डालना ठीक है। फिर अपना एमसी कहता है ये कोई नज़र डालने की चीज़ नहीं है। और ये कहकर अपना एमसी डम्पलिंग का सूप का एक सिप लेता है और वो सूप इतना टेस्टी होता है कि अपना एमसी खुश हो जाता है और मन में कहता है यार ये कितना टेस्टी है, इसी टेस्ट को तो मैं खोज रहा था। फिर वो हेवन ब्लेड कहता है बैकलैंड के किसी पर्सन में सचमुच कोई मैनर्स नहीं है। एक आदमी यहाँ पर खड़ा है और तुम अकेले अकेले खा रहे हो, एक बार पूछ भी नहीं सकते हो खाने के लिए। फिर अपना एमसी कहता है ये कैसे पॉसिबल है कि खुद से खाना बनाना मैनर्स और मर्यादा के अगेंस्ट है। यार तुम समझ नहीं रहे हो, अगर यदि ह्यूमंस खाना नहीं खाएंगे तो वो मर जाएंगे। बट क्या तुम्हें एक बात पता है, जब मैं 10 साल का था तब से मेरे फादर मुझे इस डम्पलिंग स्ट्यू के लिए कॉम्प्लीमेंट देते रहे और मेरे छोटे भाई को भी ये बहुत पसंद आया था। और उसके बाद से ये लास्ट कॉम्प्लीमेंट था जो मैंने अभी सुना। फिर वो हेवन ब्लेड अपने एमसी से कहता है अरे पीछे देखो वो कमीना तुम्हें ही घूरे जा रहा है। फिर अपना एमसी मन में कहता है सीक्रेट मिस्ट स्क्वाड का लीडर यहाँ पर क्या कर रहा है। और फिर अपना एमसी पीछे देखता है तो कहता है अरे ग्रैंड मास्टर न्यूंग जेपिंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो ग्रैंड मास्टर अपने एमसी के सामने झुकते हुए कहता है देर से हेलो कहने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी रूडनेस को माफ़ कर दीजिए यंग लॉर्ड ये गैंग। फिर अपना एमसी कहता है तुम किस रूडनेस के बारे में बात कर रहे हो। फिर वो ग्रैंड मास्टर कहता है मैं एक वेसल हूँ, ये मैं भूल गया था। फिर अपना एमसी सरप्राइज होते हुए अपना मन में कहता है यार मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने ऐसा कब किया। यार ये तो बहुत अजीब बात है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि न्यूंग जेप्युंग झुक क्यों रहा है, यार ये कैसा सिचुएशन है। फिर वो ग्रैंड मास्टर कहता है तो मैं अब चलता हूँ यंग लॉर्ड, मुझे कुछ काम है। फिर अपना एमसी कहता है हाँ ठीक है जाओ। फिर अपना एमसी उस हेवन ब्लेड से कहता है अरे जरा ध्यान दो, हम लोग न्यूंग जेप्युंग की एक भी फुट स्टेप को सुन नहीं पा रहे हैं। और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यूंग जेप्युंग एक टाइटल क्रिम्सन डीमन सुप्रीम सॉर्ड है। और ये टाइटल इसलिए दिया गया है क्योंकि फर्स्ट रेट मास्टर भी उसकी प्रेजेंस को फील नहीं कर सकते हैं। फिर वो हेवन ब्लेड कहता है बट आखिर उसे हो क्या गया, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा था। फिर अपना एमसी कहता है यार ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है। फिर वो हेवन ब्लेड कहता है खैर ये सब छोड़ो, अच्छा क्या तुम खाना खाते समय अपना बॉडी को मुझे दे सकते हो ताकि मैं भी कुछ खा सकूं। फिर अपना एमसी कहता है तुमने ही तो कहा था कि अगर मुझे फिर से पोजेस्ट किया गया तो मैं मर जाऊंगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग अपने एमसी और उस हेवन ब्लेड को देखते हैं जो रूबी ट्रेनिंग हॉल से बाहर आ गया होता है और वो हेवन ब्लेड अपने एमसी से कह रहा होता है क्या तुम्हें वो लेडल वापस लेना है जो तुम पीछे छोड़ आए हो। फिर अपना एमसी कहता है तुम टेंशन नहीं लो, अगर मैं उस लेडल को इधर उधर छोड़ भी दूँ तो सर्वेंट उसे ले जाएगा और मैं इससे बहुत अटैच्ड हूँ। लेकिन मैं 1 मंथ से अपने तायन मेरेडियन का ट्रेनिंग ले रहा हूँ बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ भी चेंजेस हो रहा है मेरे अंदर। फिर वो हेवन ब्लेड कहता है चलो तुम मेरी हथेली पर हिट करो। और फिर अपना एमसी जैसे ही उस हेवन ब्लेड की हथेली पर हिट करता है तो वो उसकी हथेली पर हिट करने में एबल होता है, मतलब कि उस हेवन ब्लेड की आत्मा को टच करने में। फिर वो हेवन ब्लेड कहता है जरा ध्यान से देखो, तुम पहले से ही अपने बॉडी के अंदर विलफुल थॉट्स को अपने अंदर रखने में एबल हो गए हो। और भले ही अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई भी चेंजेस नहीं है बट एक दिन तुम ज़रूर फील कर सकोगे कि तुम चेंज हो गए हो। अच्छा क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं, क्या तुम्हारे सिबलिंग के साथ तुम्हारे बैड रिलेशनशिप है। फिर अपना एमसी कहता है हाँ है जुन के साथ। फिर वो हेवन ब्लेड कहता है ये सब स्टार्टिंग से ही है क्या। फिर अपना एमसी कहता है नहीं नहीं, जब मैं छोटा था तब सब ठीक था और मैंने उसे अपने पीठ पर भी उठाया था और उसके साथ खेला भी था। फिर वो हेवन ब्लेड कहता है तो फिर अब ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारे रिलेशनशिप ख़राब हो गए। फिर अपना एमसी कहता है जब मैंने उसे अपने आप से अलग कर दिया था, मैंने उसका सारा ट्रेजर्ड आइटम भी डिस्ट्रॉय कर दिया और मैंने उसके गालों को तब तक दबाया जब तक कि वो इंजर्ड ना हो गया। जब मैंने फैमिली छोड़ा तब तक हमारे रिलेशनशिप इतने ख़राब हो चुके थे कि वो मुझे बाय कहने तक भी नहीं आया था जब मैं इस क्लेन को छोड़ रहा था। और ये सब मेरा एक प्लान था इस क्लेन को छोड़ने का और ये प्लान मेरा वर्क कर गया। फिर वो हेवन ब्लेड कहता है एक मास्टर फैमिली के ब्रदर्स एक दूसरे के अगेंस्ट ब्लेड ड्रॉ करना ये कंफर्म है, तो तुम इसके बारे में टेंशन नहीं लो। फिर अपना एमसी कहता है मैंने सुना था कि तुमने कहा था कि फैमिली लेस में हारमोनियस होना चाहिए। फिर वो हेवन ब्लेड कहता है ब्रदर्स एक एक्सपेक्टेशन और ब्रदर्स में हारमोनियस नहीं होना चाहिए। फिर अपना एमसी कहता है ऐसा क्यों। फिर हेवन ब्लेड अपने पास्ट के बारे में बताते हुए कहता है मेरा भी एक भाई था लेकिन उसने मेरे पीछे एक असेसियन भेजा था बट मैंने असेसियन को निपटाने के बाद मैंने अपने भाई को नहीं मारा, लेकिन मैंने उसकी डेंटेन को डिस्ट्रॉय कर दिया और उसकी वैन्स को डिस्टर्ब कर दिया ताकि वो अपने बाकी की लाइफ हैप्पीली जी सके। फिर अपना एमसी कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा भी कोई भाई है। और फिर वो लोग ये सब बात करते करते फिर से ट्रेनिंग हॉल में पहुंच जाते हैं जहां पर हेजुन ग्रैंड मास्टर के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है।
और अपना एमसी जैसे ही ट्रेनिंग हॉल का गेट ओपन करता है तो हेजुन अपने एमसी को सरप्राइज होते हुए देखता है और अपना मन में कहता है ये यहाँ पर वापस क्यों आया है। और फिर वो हेवन ब्लेड हेजुन की तरफ देखते हुए अपना एमसी से पूछता है क्या यही है वो तुम्हारा सिबलिंग जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। फिर अपना एमसी हेवन ब्लेड से कहता है जल्दी से ले डलो और वापस चलो। फिर वो हेवन ब्लेड कहता है यार कितने बोरिंग हो तुम, यार एक बार पीछे मुड़ के तो देख लो, वो तुम्हें ही देख रहा है, वो तुम्हें ऐसे देख रहा है जैसे कि वो तुम्हें मौत के घाट उतार देगा। फिर अपना एमसी गुस्सा होते हुए कहता है मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने उसके साथ क्या क्या किया था यहाँ से जाने से पहले, इसीलिए वो मुझे ऐसे देख रहा है। फिर हेवन ब्लेड कहता है एक छोटा बच्चा का कोई इविल एनिमी नहीं है। फिर अपना एमसी कहता है ये बात मैं भी जानता हूँ, इसीलिए चलो जल्दी चले यहाँ से। और हम लोग देखते हैं कि अचानक से वो ग्रैंड मास्टर जोर से चिल्लाते हुए कहता है यंग लॉर्ड हेजुन रुकिए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हेजुन पलक झपकने से पहले पूरा स्पीड के साथ अपने एमसी के सामने आके खड़ा हो जाता है और उसका रास्ता को ब्लॉक कर देता है। और ये देखकर वो हेवन ब्लेड कहता है वाह इसकी शैडो मून वॉक टेक्निक सच में इनक्रेडिबल है और उसकी लाइट मूवमेंट तुम्हारे मूवमेंट से इनकम्पेरेबल है। फिर अपना एमसी कहता है मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। फिर अपना एमसी कहता है क्या हुआ, तुमने मेरे रास्ता को ब्लॉक क्यों किया है। बट हेजुन अपने एमसी के सामने अपना सर झुका लेता है और कुछ नहीं कहता है। फिर अपना एमसी कहता है क्या तुमने यही सीखा है कि तुम किसी का रास्ता ब्लॉक कर रहे हो तो तुम्हें उससे कुछ बोलना चाहिए, शायद लगता है कि हमारे अलग रहने की वजह से तुम बोलना भूल गए हो। और फिर अपना एमसी उसे शोल्डर से हिट करके वहाँ से जाने लगता है। फिर तभी हेजुन उसे पकड़कर रोकते हुए कहता है रुको ह्यूंग। और ये सुनकर वहाँ पर सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं और वो ग्रैंड मास्टर भी सरप्राइज हो जाता है। अपना एमसी उसके तरफ सरप्राइज होते हुए देखता है और कहता है क्या बोला तुमने। और ये देखकर हेजुन सरप्राइज हो जाता है कि अपना एमसी तुरंत 1 सेकंड में ही उसके सामने घूम जाता है और डर से हेजुन के मुंह से आवाज़ नहीं निकलने लगता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 3 यहाँ पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।